हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं तो इनको अच्छे से देखना और समझना बनता है, राइट। शुरुआत करेंगे बड़े ही बेसिक बेसिक और आसान आसान से क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल सीईडी, AB equal to 9 centimeter, AD 7 centimeter, CD is 8 centimeter and CE equal to 10 centimeter. Then find the length of DE line segment. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल सीईडी के बराबर है। मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हम लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, तो आसानी के लिए चलिए कह देते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कह देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर उसके बाद में बोला गया है कि भाई जो ए बी है उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो ए बी वाला लाइन सेगमेंट 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है। एडी की लेंथ हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि हम लोगों को सीडी की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। वहीं सीई की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए डीई की लेंथ कितनी होगी। और डी कौन सा लाइन सेगमेंट है, देखो ये वाला। अगर इसको हम लोग x मान लें तो हम लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं देखो हम लोग इन दो ट्राइंगल से। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी अभी हम लोगों ने कलर किया है, रेड कलर से शो किया है। और दूसरा ट्राइंगल देखो ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, तो क्या इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं भाई। अगर इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो भाई दो ऐसे एंगल्स हम लोग ढूंढ लें जो कि आपस में इक्वल हैं। तो फिर उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं डीईसी। ठीक है, मेंशन करते हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाले को नेम दिया है एंड दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिख दिया क्या, ट्राइंगल ई डी सी। जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करें तो पहले हम लोग बड़े ट्राइंगल के पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है, तो भाई इस बड़े ट्राइंगल में जो एंगल 1 है इस छोटे ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने लिखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन है बिकॉज दैट इज गिवन। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में, दोनों ही ट्राइंगल्स में देखो ये वाला जो एंगल है ना सी, वो दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल है। तो इसका मतलब जाहिर है कि कॉमन है और कॉमन है तो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई बड़े ट्राइंगल का एंगल सी छोटे ट्राइंगल के एंगल सी के बराबर है और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ई डी सी ट्राइंगल के साथ में। किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से। और जब ये दो ट्राइंगल्स अब सिमिलर हैं तो भाई सीपीएसटी से हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई सीपीएसटी से हम लोग कह सकते हैं देन ए बी अपॉन ई डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई कह लो या फिर ईडी कह लो। सो ए बी अपॉन ईडी किसके बराबर होगा भाई, बीसी उठा लेते हैं। बीसी कौन सा पार्ट है, देखो बीसी हम लोगों को दे रखा है ये वाला पार्ट। क्या हम लोगों को इसकी लेंथ पता है, नहीं पता, तो इसका मतलब बीसी को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए ए सी उठाते हैं और ए सी देखो ये वाला पार्ट है और इसकी तो लेंथ हम लोग जानते हैं ना। और अगर इधर से हम लोग ए सी उठाएंगे तो इधर से कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, ईसी साइड लेनी पड़ेगी। क्या ईसी की लेंथ हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि हम लोगों को वो वाले पार्ट्स उठाने होते हैं जिनकी या तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है या फिर जिनकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई इक्वल हुआ किसके, ए सी अपॉन ई सी के बाई सी पी एस टी। आप क्या करिए, जो जो वैल्यूज जानते हो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए बी की जगह पर रख सकते हैं 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा 9। डीई हम लोगों को फाइंड ही करना है। एसी की लेंथ देखें तो देखो एसी ये वाला लाइन सेगमेंट है जिसमें दो लाइन सेगमेंट्स आ जाते हैं 7 और 8, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन गया, ये बन गया 15।
और सीई की बात करें तो सीई हम लोगों को दे रखा है 10। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो भाई, 5 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू डी ई किसके बराबर हुआ, 2 इंटू 9 के। हमें तो डी ई चाहिए तो इस 3 को भी कर दो ट्रांसपोज, देयरफॉर डी ई इक्वल टू 2 इंटू 9 अपॉन में आ गया 3। 3 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से डी ई की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस फर्स्ट क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है इन द गिवन फिगर AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AP की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। AR की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो AR ये वाला लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। AQ 6 सेंटीमीटर है तो AQ की जगह पर लिखा हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर। AB की लेंथ हम लोगों को 5 दे रखी है और AB देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये वाला लाइन सेगमेंट है तो हम लोग भाई किस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट बनता है इसकी, और इसकी लेंथ हम लोगों को कितनी दे रखी है भाई, इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन AC की बात कर रहे हैं तो AC कौन सा लाइन सेगमेंट है, देखो ये वाला, ये पूरा लाइन सेगमेंट AC है और इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तब हम लोगों को लेंथ किसकी निकालनी है, AD की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों के पास में ये वाला लाइन सेगमेंट है, ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट है, ये वाली साइड है, ये साइड है और दिस कंप्लीट साइड। जबकि फाइंड क्या करना है, हम लोगों को AD की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जब AD की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है तो जाहिर है या तो BPT लगानी है या फिर कोई सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि ये लाइन पैरेलल हो जाए किसके, BC के। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि हम लोगों को PQ को प्रूव करना है BC के पैरेलल, तभी जाके कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो हम लोगों को दिया है ये वाली साइड का लेंथ और ये पूरी साइड की। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें, ये तो हमें दे ही रखा है, हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं भाई, इस पूरी लेंथ में से यानी कि AB में से अगर हम लोग AP को माइनस कर देंगे तो BP की लेंथ निकल आएगी। यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, QC की लेंथ निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं भाई, AC में से AQ को कर दें माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ निकल आएगी। फिर उसके बाद देखें क्या इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, अगर है तो फिर लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस BP की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो भाई हम लोग BP की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, AB में से AP को माइनस करके। तो आपने लिखा AB माइनस AP। AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट हम लोगों को दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, तो इस तरीके से कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर निकल कर आई किसकी लेंथ, BP की। ठीक है, तो ये पार्ट है अब 2 सेंटीमीटर का। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से CQ निकाल दें हम लोग। तो CQ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है भाई, AC में से हम लोग AQ को माइनस कर दें। AC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 10 और इसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो फिर 4 सेंटीमीटर निकल कर आ जानी है। ठीक है, अब निकालेंगे भाई इन दो साइड्स का रेशियो। तो AP अपॉन BP फाइंड कर रहे हैं, तो नाउ AP अपॉन BP। AP की लेंथ कितनी है तो आप कहेंगे 3 है और BP की लेंथ अभी अभी निकाली है कितनी, 2। तो AP अपॉन BP की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 अपॉन 2, यानी कि इन दो साइड्स का रेशियो 3 अपॉन 2 है। अब निकालो AQ और CQ का रेशियो। तो AQ अपॉन CQ का रेशियो निकाल रहे हैं। AQ की लेंथ दे रखी है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर, जबकि QC हम लोगों ने निकाला है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और इस तरीके से बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई AP अपॉन BP की भी वैल्यू 3 अपॉन 2 के बराबर है और AQ अपॉन CQ की भी वैल्यू 3 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ।
मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं तब भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पी क्यू किसके पैरेलल हो जाती है, तब बीसी के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज के पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोगों ने शो कर दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। तो पी क्यू जो है ना वो बीसी के पैरेलल है, और अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो भाई इसी बात से हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि पी आर इज पैरेलल टू बी डी। तो पी आर इज आल्सो पैरेलल टू बी डी, क्योंकि कभी भी जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब आ जाइए भाई इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी ट्राइंगल। ठीक है, तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखो हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है। सो कौन सा ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी। और जब इस एबीडी ट्राइंगल में हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। तो इस ट्राइंगल में आप कह रहे हैं कि पी आर इज पैरेलल टू बी डी, और जब ये दो साइड्स आपस में पैरेलल है तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, या फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई दिस पार्ट अपॉन दिस कंप्लीट पार्ट must be equal to this part upon this complete part। ठीक है, so this implies के AP अपॉन AB किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AR अपॉन AD के बराबर। ठीक है, so this part upon this complete part is equal to this part upon this complete part। ठीक है, corollary of BPT हम लोगों ने यूज कर दी। अब क्या करिए, वैल्यूज रख दीजिए जो जो वैल्यूज आप जानते हो। तो AP की जगह पे आपने रखा 3, जबकि AB की जगह पे आपने रख दिया यहाँ पर 5, एंड दिस इक्वल टू AR कितना दिया है, AR हम लोगों को दे रखा है 4.5, और AD की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी बात को लिख सकते हैं आप 3AD इक्वल हुआ किसके, 4.5 इंटू 5 के। AD चाहिए तो 3 को भी ट्रांसपोज कर दें, तो 4.5 इंटू 5 डिवीजन में आ गया 3 से इसको कैंसिल करेंगे 1.5। तो इस तरीके से जो AD की लेंथ आई वो कितनी हो गई, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो चले बढ़ते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है in the given figure AO upon OC equal to BO upon OD and that is equal to 1 upon 2 and AB equal to 4 centimeter, then find the value of DC। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में बोला गया है कि भाई इस पार्ट और इस पार्ट का जो रेशियो है वो इस पार्ट और इस पार्ट के रेशियो के बराबर है, और दोनों का रेशियो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और अब अगर AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो AB की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो बताओ DC की लेंथ क्या होगी। तो हम लोगों को DC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन दो ट्राइंगल से। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि रेड कलर से शो किया, और दूसरा ये जिसको कि अभी हम लोग ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल AOB, और दूसरे ट्राइंगल को नेम दे रहे हैं ट्राइंगल COD। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो भाई एक स्टेटमेंट हम लोगों के सामने है ना, इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, करेक्ट। तो भाई हम लोग कह रहे हैं कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि भाई इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। ठीक है, सो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और साथ में एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि भाई अगर इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं और इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्राइंगल की देखो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इस ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ में सेम रेशियो बनाता है, और उसके बीच का एंगल इस एंगल के बराबर है। तो भाई SAS दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं भाई सिमिलर। ठीक है, तो पॉइंट लिख देते हैं।
सो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, COD ट्राइंगल के साथ में। क्राइटेरियन कौन सा, SASC। और अब जब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो अब भाई हम लोग वो वाले करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उठाएंगे जिनकी की या तो वैल्यू हम लोग जानते हैं या फिर जिनकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को DC फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना DC लो, और DC अगर इधर से लोगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, AB साइड कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कह सकते हैं कि AB अपॉन DC किसके बराबर होगा। क्या अब हम लोग AO साइड उठा लें, AO साइड का रेशियो दे रखा है ना CO के बराबर, बिल्कुल उठा लीजिए। तो इधर से अगर हम लोगों ने AO साइड उठाई है तो इधर से करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, CO होगी। आई थिंक समझ आ गया। ये किस रीजन से लिखा हम लोगों ने, CPST से लिखा। और जब इतना लिख दिया तो आप क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं। भाई AB की लेंथ हम लोगों को पता है ना 4 सेंटीमीटर है, तो रखो यहाँ पर 4। DC निकालना ही है तो इसको एज इट इज रख दिया। AO अपॉन CO, देखो AO अपॉन CO की तो वैल्यू दे रखी है ना कितनी, 1 अपॉन 2। तो भाई इसकी जगह पे रख देते हैं हम लोग 1 अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस तरीके से जो DC की लेंथ निकल के आ गई 4 2 जा 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है। और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एकदम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो चले बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, इन द गिवन फिगर एंगल M is equal to angle N and that is 46 degree, then express X in terms of ABC where ABC are the lengths of LM, MN and NK respectively। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि भाई जो एंगल M है, देखिए ये वाला एंगल जिसको कि शेड कर रहा है वो किसके बराबर है, एंगल N के बराबर है। ठीक है, और दोनों में से हर एक 46 डिग्री का है। तब हम लोगों को जो PN लाइन सेगमेंट है ना इसको X से एक्सप्रेस किया गया है। अब इस X की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, लेकिन किसके टर्म्स में, A, B और C के टर्म्स में। जहां पर A है ML लाइन सेगमेंट की लेंथ, B है MN लाइन सेगमेंट की लेंथ, जबकि C NK लाइन सेगमेंट की लेंथ हम लोगों को दे रखी है। ठीक है, तो हम लोगों को X की वैल्यू फाइंड करनी है A, B और C के टर्म्स में। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को करना है तो भाई हम लोग दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी अभी हम लोगों ने शेड किया है, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला बड़ा वाला जिसका नाम LMK है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल LMK, ये पहला ट्राइंगल है और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, PNK है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई जब कंपेयर कर रहे हैं तो पहला पॉइंट देखो हम लोगों के सामने क्या है कि भाई इस बड़े ट्राइंगल का एंगल M इस छोटे ट्राइंगल के एंगल N के बराबर है। दे रखा है ना कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में से हर एक का मेजरमेंट कितना है, 46 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल M ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल N ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या है, आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं तो देखो इस बड़े ट्राइंगल में देखो और इस छोटे ट्राइंगल में देखो, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है ना K, ये कैसा है, कॉमन है, और कॉमन है तो जाहिर है इक्वली होगा। ठीक है, तो भाई दूसरा पॉइंट है कि बड़े ट्राइंगल का एंगल K छोटे ट्राइंगल के एंगल K के बराबर है, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल कॉमन हुआ। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल LMK सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, PNK ट्राइंगल के साथ में। कौन सा क्राइटेरियन, दो एंगल्स कंसीडर कर रहे हैं तो ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो CPST से हम लोग उन पार्ट्स को उठाएंगे, यानी कि उन साइड्स को उठाएंगे जिनकी की या तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है या फिर जिनकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप कहेंगे PN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PN कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर। अब अगर इधर से PN साइड लेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में कौन सी होगी, LM होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यही पार्ट उठाओ। सो दिस इंप्लाइज के LM अपॉन PN किसके बराबर होगा।
अब हम लोगों को एक पार्ट और चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्या हम लोग एम के उठा लें? देखो एम के ये वाले पार्ट्स हैं तो बिल्कुल इनकी तो वैल्यूज हम लोग जानते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो इधर से अगर हम लोगों ने एम के लिया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी इस ट्राइंगल में? तो आप कहेंगे एन के होगी, तो यहां से रखा हम लोगों ने एन के सी पी एस टी से, ठीक है। अब जो जो वैल्यू जानते हो ना वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या दिख रहा है? एल एम। फिगर में देखो एल एम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एल एम ये वाला पार्ट है और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? ए रख सकते हैं। तो भाई ए रखा हम लोगों ने। पी एन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए एंड दिस इक्वल टू एम के। एम के देखें तो देखो ये वाला पार्ट है और एम के में दो पार्ट्स मिल जाते हैं, एक तो बी और दूसरा सी। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी अपॉन में एन के है, और एन के है देखो ये वाला पार्ट, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग सी, ठीक है। अब क्या करिए भाई, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई b प्लस सी के साथ में होगा, तो इसको ऐसे लिखिए x इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a का मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे तो यहां से मिलेगा ac। फाइनली तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए इस ब्रैकेट को कर दीजिए ट्रांसपोज। तो दिस इंप्लाइज के x किसके बराबर होगा? ac अपॉन में चला जाएगा कौन? b प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। तो इस तरीके से देखो x की वैल्यू को एक्सप्रेस कर दिया a b और c के टर्म्स में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया। समझ आ गया तो चलिए अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना बनता है। इसमें दिया है हम लोगों को legs of a right triangle are of length 16 centimeter and 8 centimeter. Find the length of the side of the largest square that can be described in the triangle. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक राइट ट्राइंगल है, तो फिगर में हम लोग देखें तो एबीसी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है। अब इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल बनाने वाली दो साइड्स हैं, पहली है ए बी जबकि दूसरी है बी सी। तो जो राइट एंगल बनाने वाली साइड्स है ना उनकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं कि जो ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, जबकि ये जो साइड है ट्राइंगल की राइट एंगल बनाने वाली, ठीक है, उसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख देते हैं ये है 16 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर हम लोगों को एस पी बी आर क्या दे रखा है? एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर दे रखा है, और तब हम लोगों को इस स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करना है भाई? अगर एक राइट ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड की लेंथ हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है, करेक्ट है। तो मान लेते हैं भाई इस स्क्वायर की साइड, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता तो इसकी लेट कर लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ दिस स्क्वायर बी एक्स यूनिट, ठीक है। या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कह दीजिए। तो आपने क्या दिया? लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर रिक्वायर्ड स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जब इस स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर है तो देखो आप कहेंगे ये वाला पार्ट कितना होगा? x होगा। ये भी साइड है तो ये भी x, ये भी साइड है तो ये भी x, और ये भी साइड है तो इसको भी आप बोलोगे x, ठीक है। जब ये 16 सेंटीमीटर लेंथ है पूरी, ये वाला पार्ट x है, तो आप यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकाल सकते हैं एपी की कितनी होगी भाई। क्या करें? पूरे पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर दें। तो यहां से लेके यहां तक अगर हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है तो ये होगी 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट कितना है? एक्स है। अब इतना कर लिया ना, चलो पहले इसको लिख देते हैं। सो आपने लिख दिया एपी की लेंथ। एपी की लेंथ कैसे निकाल सकते हो भाई? ए बी की लेंथ में से बीपी की लेंथ को माइनस कर दें। ए बी की लेंथ कितनी है? 16 है और बीपी एक्स है, ठीक है। तो 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल दी एपी की लेंथ। अब आ जाओ दो ट्राइंगल्स पर। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? बड़े ध्यान से समझना। देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने कलर किया है, रेड कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया। तो पहला ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ए पी एस। जबकि दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। तो इन दो ट्राइंगल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? नाउ इन ट्राइंगल APS
और दूसरा कौन सा बड़ा वाला यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो देखो हम लोगों को क्या मिलता है, जब इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल को कंपेयर किया जाए तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि छोटे और बड़े दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल कैसा है, कॉमन है। कॉमन है तो जाहिर है इक्वल ही होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम लोगों को मिल गया। हम लोग कह रहे हैं कि भाई छोटे ट्राइंगल का एंगल ए बड़े ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। कॉमन है तो जाहिर है इक्वल ही होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, भाई इस ट्राइंगल के इस एंगल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा। और अगर ये 90 है तो इस स्क्वायर के इस स्क्वायर के साथ ये एंगल जुड़ा हुआ है और इसको अगर हम लोग 1 कहते हैं तो छोटे ट्राइंगल का एंगल 1 इस बड़े ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। और उसका रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। तो छोटे ट्राइंगल का एंगल 1 बड़े ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। और इसका रीजन है कि दोनों में से हर एक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी एस सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल एबीसी के साथ में। किस क्राइटेरियन से, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप सिर्फ वो वाले पार्ट्स उठाइए जिनकी या तो जरूरत है या फिर जिनकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम लोग एपी उठा सकते हैं। भाई एपी कौन सा पार्ट है, ये वाले बिल्कुल उठा सकते हैं। पार्ट्स की तो लेंथ हम लोगों को पता है। ठीक है, तो इधर से अगर हम लोग एपी साइड उठाएंगे तो इस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, एबी होगी। ठीक है, फिर इधर से उठाओ, क्या हम लोग एएस उठा सकते हैं, तो देखो एएस तो ये वाले पार्ट्स है। क्या इन पार्ट्स की जरूरत या फिर लेंथ हम लोगों को दे रखी है, नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इनको अवॉइड करिए। क्या उठाइए, पीएस उठा लो। और इधर से अगर पीएस साइड उठाइए तो इस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बीसी होगी। रीजन क्या है, सीपीएसटी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो वैल्यूज आप जानते हैं। तो AP की जगह पे आपने रखा 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखा 16 माइनस एक्स अपॉन में AB है। AB की लेंथ हमें पता ही है कितना, 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया 16 एंड दिस इक्वल टू PS। PS कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है और इसकी लेंथ कितनी है, x है। अपॉन में BC, और BC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 8। करेक्ट। आप चाहें तो 8 से डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब मिलता क्या है यहाँ से हम लोगों को, 16 माइनस एक्स अपॉन 2 और इक्वल के इधर क्या है, x है। इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 16 माइनस एक्स इक्वल हुआ किसके, 2x के। और जब इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो 16 इक्वल टू 2x प्लस एक्स हो गया। और 2x प्लस एक्स का मतलब 3x, तो 3x किसके इक्वल है, 16 के। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। मतलब इस राइट ट्राइंगल एबीसी में अगर मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाए तो भाई इस मैक्सिमम साइज के स्क्वायर की जो साइड होगी वो 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर होगी। आई थिंक समझ आ गया कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। अगर समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, through the midpoint M of side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced to E. Then prove that EL equal to 2BL. तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम की जो सीडी साइड है उसका मिड पॉइंट हम लोगों को दे रखा है एम। और जब हम लोग बी एम को ज्वाइन करा के इस लाइन को आगे बढ़ाएं, साथ ही हम लोग एडी को आगे प्रोड्यूस कर दें, तो दोनों जो प्रोड्यूस की गई लाइंस है ई पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे जो ई एल लाइन सेगमेंट होगा इसकी लेंथ डबल होगी, किसकी लेंथ की, बी एल की लेंथ की। तो ई एल इज डबल ऑफ बी एल, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग देखिए इन दो ट्राइंगल से। पहला तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शेड किया और दूसरा ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल। ठीक है, तो दोनों को सबसे पहले नेम दे दो। इस ट्राइंगल को क्या कह रहे हैं हम लोग, इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं बी सी एम। और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ई डी एम।
ट्राइंगल ई डी एम। क्या करने जा रहे हैं भाई, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोगों को 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्या हमारे पास वो 3 पॉइंट्स हैं, जरा देखते हैं। भाई जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो पहले इसके पार्ट्स लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे पहले इसी को मेंशन किया है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर होगी। और उसका रीजन क्या है भाई, एम मिड पॉइंट दे रखा है किसका, सी डी का। और अगर एम मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट आपस में इक्वल होंगे। पहला पॉइंट मिल गया हम लोगों को। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि भाई इस ट्राइंगल में इस एंगल को अगर हम लोग एंगल 1 कहते हैं तो इस रेड ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर होगा। इसको अगर हम लोग 2 कह देते हैं तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल के बराबर होगा। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखें तो भाई इस ग्रीन ट्राइंगल का देखो ये वाला एंगल सी इस रेड ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर होगा, डी के बराबर होगा। और उसका रीजन क्या है भाई, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो भाई ये वाला जो एंगल हुआ वो इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाने हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं भाई ये 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या बोला हम लोगों ने, पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसका रीजन है कि कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि इस ट्राइंगल की जो सी एम साइड है वो इस ट्राइंगल की डी एम साइड के बराबर है। तो सी एम इज इक्वल टू डी एम since m is the since m is the midpoint, m is the midpoint of CD, क्योंकि CD का m क्या है, मिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हुआ कि एंगल C ऑफ दिस ग्रीन ट्राइंगल वो किसके बराबर है, इस रेड ट्राइंगल के एंगल D के बराबर है। तो एंगल C ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल D ऑफ रेड ट्राइंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी एम कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ई डी एम ट्राइंगल के साथ में। किस क्राइटेरियन से, उसके लिए देखो एक ही ट्राइंगल पकड़ो और इस ट्राइंगल में आए तो 2 एंगल्स है और बीच की साइड है। इसका मतलब ए से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से क्या बोला जा सकता है भाई, तब हम लोग सीपीसीटी से कह सकते हैं कि जो ये वाली साइड है इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि अगर ये 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्राइंगल की जो बीसी साइड है वो इस ट्राइंगल की डीई साइड के इक्वल होने वाली है। सो दिस इंप्लाइज के बीसी इज इक्वल टू डीई कह लो या ईडी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, रीजन क्या है, सीपीसीटी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो चलो इसको इनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने शो किया कि बीसी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। करेक्ट है। अब आ जाते हैं देखो हम लोग प्रूफ की कंडीशन पर। तो फाइनली हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ई एल इज डबल ऑफ बी एल। और ई एल हम लोग देखें तो देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है और बी एल की बात करें तो ये वाला लाइन सेगमेंट है। और जब इन दो के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो आपको देखना होगा कि जिन 2 साइड्स के बीच में रिलेशन शो करना है बेसिकली वो कौन से 2 ट्राइंगल्स की साइड हैं। ठीक है, तो इसके लिए भाई इसको तो अभी हम लोग साइड में कर देते हैं और अब आ जाते हैं उन 2 ट्राइंगल्स पर जिनमें के ई एल और बी एल साइड्स आती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ई एल साइड की बात करें तो ई एल साइड बेसिकली देखो इस रेड ट्राइंगल की साइड बनती है। और जब हम लोग BL की बात करें तो BL इज द साइड ऑफ दिस ग्रीन ट्राइंगल। मतलब अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को भाई कैसे भी अगर हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दें तो एक रिलेशन डेवलप होके आ सकता है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने जा रहे हैं। लिखते हैं भाई इस बात को। तो कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स, सो नाउ इन ट्राइंगल, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एल ई। ठीक है, तो ए एल ई ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल को नेम दे रहे हैं हम लोग क्या, सी एल बी।
जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करें, सिमिलर करना है, तो सब सिमिलर करना है तो कुछ पॉइंट्स हैं क्या हमारे पास में सिमिलर शो करने के लिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। पहला पॉइंट है कि भाई इस रेड ट्राइंगल में अगर इस एंगल को हम लोग 3 कह दें तो रेड ट्राइंगल का एंगल 3 भाई इस ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इस रेड ट्राइंगल में इस एंगल की अगर हम लोग बात करें और इसको हम लोग 5 कह दें तो ये 5 किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल में इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो 6 कह देते हैं इसको। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, ए से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं भाई दोनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि एंगल 3 ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा पॉइंट है कि भाई रेड ट्राइंगल का एंगल 5 ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 6 के बराबर है और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, और इन दो पैरेलल लाइंस को ये कट करने का काम कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ALE सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, देखो क्या लिखा है, ALE लिखा है। तो ये सिमिलर होगा किसके साथ में, CLB के साथ में। तो ट्राइंगल CLB, रीजन है AA क्राइटेरियन। और अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोगों को कौन से पार्ट्स चाहिए, एक तो ये वाले पार्ट्स चाहिए और दूसरे देखो ये वाले पार्ट्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी अभी एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया ना। ठीक है, तो हम लोग ये वाले पार्ट्स ले रहे हैं और हम लोग ये वाले पार्ट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या उठाओ, जो चाहिए ना वही उठाओ। क्या लिखा हुआ है, EL, और EL कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप कह सकते हो कि भाई EL, और अगर इधर से EL साइड लिया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, BL होगी। तो ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, इधर से उठा लीजिए AE, और जब इधर से AE साइड लेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, BC होगी। ठीक है, सो आपने उठाया इधर से AE और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड तब हुई दूसरे ट्राइंगल में BC। अब इसको एज इट इज लेकर चलिए और यहाँ पे देखें तो AE लिखा हुआ है। AE कहने का मतलब भाई, AE कहने का मतलब है दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। रखिए AE की जगह पे आपने रख दिया AD प्लस DE और अपॉन में क्या है, अपॉन में है BC। कोई डाउट यहाँ पर नहीं है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो। अब AD देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना AD तो क्या है भाई, इस पैरेललोग्राम की साइड है और AD के बराबर क्या होगा, BC। इस चाहे तो इस AD की जगह पे क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, भाई रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या रख दिया, BC रख दिया, किसकी जगह पर, AD की जगह पर। DE यहाँ पर है और DE तो किसके बराबर है, DE इज इक्वल टू BC। आपने शो किया है ना, इनबॉक्स करके दिखाया है। ठीक है, तो DE की जगह पे यहाँ भी आपने क्या रख दिया, BC, और अपॉन में क्या है, BC है। ठीक है, इस साइड में क्या है, इस साइड में है EL अपॉन BL इक्वल टू BC और BC मिलके क्या बन गया, 2BC। अपॉन में क्या है, अपॉन में है BC, तो BC से BC कैंसिल। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो EL किसके बराबर आ गया, 2BL के बराबर आ गया, और यही हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है कि EL इक्वल टू BL इस क्वेश्चन में कैसे शो किया जा सकता है। समझ आ गया, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, in the given figure AB is parallel to PQ is parallel to CD means AB, PQ और CD ये तीनों साइड्स आपस में कैसी दे रखी हैं, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी हैं। AB इक्वल टू X यूनिट, CD इक्वल टू Y यूनिट एंड PQ इक्वल टू Z यूनिट्स। तो AB की लेंथ दे रखी है X यूनिट जबकि CD की लेंथ Y है, वहीं PQ की लेंथ हम लोगों को दे रखी है Z यूनिट्स। तब प्रूफ क्या करना है, तब हम लोगों को दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले पार्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन जेड के बराबर होगी।
तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 1/z के बराबर है, ऐसा फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। जबकि सेकंड पार्ट में शो करना है कि जो z की वैल्यू होगी वो xy/x प्लस y के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं भाई दो ट्राइंगल्स से। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो पहला तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, नाम बताओ जरा इसका, ट्राइंगल ABD। और दूसरा ट्राइंगल देखो हम लोग ले रहे हैं ये वाला जिसको कि अभी हम लोगों ने ग्रे कलर से शो कर दिया है। ठीक है, वैसे तो ग्रीन कलर था बट इसके बैकग्राउंड में आ गया तो ग्रे बन गया है। तो दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आप इजीली कौन से दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है। तो भाई लिखिए दो ट्राइंगल्स के नाम। तो पहला ट्राइंगल हम लोगों ने लिया ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQD। ट्राइंगल PQD। ठीक है, पहले ओरली कर लेते हैं, राइटिंग में इसको फिर बाद में करेंगे। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में अगर इस एंगल की बात करें और इसको हम लोग 1 कहते हैं, तो 1 जो एंगल है ना उस छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है और कॉमन है तो इक्वल होगा। पहला पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि भाई बड़े ट्राइंगल का एंगल भी इस छोटे ट्राइंगल के एंगल क्यू के बराबर होगा। रीजन क्या है, अरे भाई ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दो भी आपस में पैरेलल होंगी, तब ये क्या है, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल जिसको कि शेड कर रहे हैं और इस एंगल में क्या रिलेशन हुआ, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से भाई ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ पा रही है। ठीक है, तो लिखते हैं भाई ये दोनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 और इसका रीजन है कि ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, और कॉमन है तो इक्वल होना होना है। दूसरा पॉइंट है कि भाई इस बड़े ट्राइंगल का एंगल भी इस छोटे ट्राइंगल के एंगल क्यू के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से। तो एंगल बी ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, देखो क्या लिखा है ABD लिखा है, तो किस ट्राइंगल के साथ में, PQD के साथ में सिमिलर होगा। PQD क्राइटेरियन कौन सा, AA। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं देन AB, अगर इधर से हम लोगों ने AB साइड लिया तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ होगी। तो AB अपॉन PQ किसके बराबर होगी, देखो हम लोगों को कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं, ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स, इन पार्ट्स को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो कौन कौन से, ये वर्टिकल पार्ट्स हम लोगों को ले लेने हैं और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट्स आप लोगों को कंसीडर करने हैं। तो अब हम लोगों ने AB अपॉन PQ लिखा, क्या हम लोग AD ले लें, तो देखो AD तो ये वाले पार्ट्स है, अवॉइड करिए इनको। तो AD के बजाय क्या उठाइए, यहाँ से BD उठा लीजिए, तो BD, और जब BD साइड इधर से लिए तो इधर से करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, QD हो जाएगी CPST से। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ये बात समझ आ गई है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QD हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आसानी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, चलो इसको हम लोग A मान लेते हैं और इस पार्ट को हम लोग B कंसीडर कर लेते हैं, और ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाने वाला है। कैसे, जरा समझिए। भाई AB लिखा हुआ है यहाँ पे, तो AB की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, X लिख देते हैं। अपॉन में PQ लिखा है तो PQ की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, लिख दिया भाई हम लोगों ने। BD, देखो BD ये वाला पार्ट है तो BD को BD ही रहने दीजिए, तो आपने BD एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे है QD और QD का मतलब क्या है, B, तो इसकी जगह पे B पुट कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ की कंडीशन पर आए
तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि भाई x की जरूरत है, y की जरूरत है, z की जरूरत है, क्या कहीं भी a या b की जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं है। और जब a और b की जरूरत नहीं है तो जिस चीज की जरूरत नहीं होती हम लोग क्या करते हैं, उसी की वैल्यू निकाल देते हैं उन टर्म्स में जिनकी की आगे चल के जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालें, b की वैल्यू निकालें। और जब b की वैल्यू निकालनी है तो क्या b नीचे है, या तो ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाल दो, या फिर दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई b के साथ में होगा, तो आप लिख सकते हैं देन एक्स बी, और z का मल्टीप्लाई बी डी के साथ में होगा तो आपने लिख दिया z इंटू बी डी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b को इधर ही रखिए और x को कर दो ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ स्पेस करना, चलो ऊपर लिख देते हैं। तो b की वैल्यू चाहिए तो b किसके बराबर हुआ भाई, x को ट्रांसपोज कर दें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z अपॉन x इंटू बी टी। तो z अपॉन x इंटू बी टी लिख दिया। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ b। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब यहां तक चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो अब आ जाओ भाई इन दो ट्राइंगल्स पर। कौन से दो ट्राइंगल्स, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसकी की बाउंड्री को यानी कि जिसमें शेड कैसे कलर का किया है हम लोगों ने, रेड कलर का शेड किया है। और दूसरा देखो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अब हम लोगों ने ग्रे कलर से शेड कर दिया है। ठीक है, तो लिखो भाई इन दो ट्राइंगल्स के नाम सुनाओ। पहला ट्राइंगल है सी डी बी। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, सी डी बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू बी, एंड ट्राइंगल पी क्यू बी। और इन दो ट्राइंगल्स को अब हम लोगों को सिमिलर करना है। जब सिमिलर शो करना है तो भाई दो पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम हमारे पास में। तो पहला पॉइंट हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है भाई, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है ना जिसको अभी हम लोग मार्क कर रहे हैं, और इसको हम लोग चले आसानी के लिए कह देते हैं एंगल 3। ठीक है, तो जो एंगल 3 है ना वो देखो इस छोटे ट्राइंगल में भी आता है और यही एंगल इस बड़े ट्राइंगल में भी है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो पहला पॉइंट हुआ, लिखते हैं तो भाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीजन क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है, राइट। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल Q इस बड़े ट्राइंगल के देखो इस एंगल के बराबर होगा। तो भाई इस एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल D। तो एंगल D ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल Q ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल। ये दूसरा पॉइंट हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से। तो एंगल D ऑफ बिगर इज इक्वल टू एंगल Q ऑफ स्मॉलर। कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो जाहिर है आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं भाई, पहला ट्राइंगल सी डी बी लिखा और इसके साथ सिमिलर होगा कौन सा ट्राइंगल पी क्यू बी, राइट। तो किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से हम लोगों ने सिमिलर शो कर दिए हैं। और अब जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो भाई आप कह सकते हो देन सी डी अपॉन पी क्यू, देन सी डी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा भाई, ये वाले पार्ट्स ले लीजिए आप। तो बी डी आपने लिखा, अपॉन में फिर क्या लिखना होगा, क्यू बी। अब सी डी की लेंथ तो आपको पता है y है, तो भाई यहाँ पे रखा y, अपॉन में पी क्यू है, पी क्यू की लेंथ कितनी है, z है, तो यहाँ पे रखा z। बी डी को एज इट इज लेकर चल रहे हैं, और इस क्यू बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं a। फिर से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप इसको लिखेंगे ए वाई इक्वल टू z इंटू बी डी। और यहाँ से हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a हम लोगों की कंडीशन में, प्रूफ की कंडीशन में कहीं नहीं है, मतलब इसके आगे चल के जरूरत नहीं है। और जिसकी जरूरत नहीं होती उसी की वैल्यू निकाली जाती है उनके टर्म्स में जिनकी की आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई z अपॉन वाई इंटू बी टी। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कर रहे हैं प्लस। तो भाई 1 प्लस 2, जब दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में प्लस करेंगे। तो a में प्लस करो किसको, b को। तो आपने लिखा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है z अपॉन एक्स बी डी, तो लिख दिया आपने z अपॉन एक्स बी डी
प्लस में z अपॉन वाई, z अपॉन वाई बी डी। ठीक है, अब फिगर से देखिएगा जरा, a प्लस बी यहाँ लिखा है, तो a देखो ये वाला पार्ट है और b ये वाला पार्ट है, और अगर a और b को प्लस कर देंगे तो क्या लिखा जा सकता है भाई, बी डी लिखा जा सकता है। तो इस a प्लस बी की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, बी डी। ठीक है, यहाँ इन दो टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे z दोनों टर्म्स में और बी डी दोनों टर्म्स में। तो आपने क्या किया, z कॉमन ले लिया और बी डी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फिर बचा क्या भाई, यहाँ से तब बचेगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से इस टर्म में तब क्या बच गया, 1 अपॉन वाई। बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1, और z को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन z हो जाएगा, और इस साइड में क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। और यही चीज देखो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था कि 1 अपॉन z की वैल्यू किसके बराबर है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई के बराबर है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट एकदम से क्लियर हो गया। जब फर्स्ट पार्ट एकदम से क्लियर हो गया तो अब इसी पार्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं और सेकंड पार्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या काम कर रहे हैं जरा समझो। 1 अपॉन जेड एज इट इज हम लोगों ने रखा, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, तो आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम लो। x और y का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। अब x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, y है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, न्यूमरेटर के साथ में होगा, तो आपने इसको लिख दिया y। y यहाँ भी है, y यहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्टर x है, तो भाई x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करोगे तो मिलेगा x। ठीक है, फाइनली तो हम लोगों को z की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पे किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन z की। आप क्या करो, दोनों साइड्स को कर दो रेसिप्रोकेट, और जैसे ही इस साइड को आप रेसिप्रोकेट करोगे तो z ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस साइड को भी रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और अपॉन में फिर एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, वाई प्लस एक्स की जगह पे। ठीक है, तो ये वो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसको कि हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी कंडीशन, और ये सेकंड पार्ट में कंडीशन प्रूव करनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अगली क्लास में कल बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।